कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी इंसान वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं और सभी ने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी है। यहाँ के लोगों के सिर पर बाल नहीं होते और ये इसलिए नहीं होते ताकि सभी लोगों में यूनिटी दिखाई दे सके। वर्कर्स को यानी लोगों को 3 अल्फाबेट और 4 नंबर जोड़कर नाम दिए जाते हैं और रोबोट पुलिस जिन्हें एंड्रॉइड पुलिस कहा जाता है वो ब्लैक यूनिफॉर्म में होती है। इस रोबोटिक्स दुनिया में सेंट भी नहीं होता जिसे यहाँ के लोग ओम कहते हैं। सबके पास एडिटिंग का बेज होता है जिसे उन्हें हमेशा पहन कर रखना पड़ता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम थेक्स 1138 है जो एक रोबोटिक पुलिस बनाने में एक वर्कर था। थेक्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था और कंप्यूटर्स उन्हें पूरे टाइम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। यहाँ पर लो 3457 और 75241 होते हैं। थेक्स और लो रूममेट होते हैं और आपस में रूम को शेयर करते थे। थोड़ी देर के बाद फैक्ट्री के एक हिस्से में ब्लास्ट होता है जिससे 63 लोग मारे जाते हैं। कंप्यूटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाकी लोगों को बधाई देते हैं कि दूसरी फैक्ट्री के मुकाबले आज उनके कम लोग मरे हैं। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ थेक्स की शिफ्ट खत्म हो जाती है। वो घर जा रहा था तो रास्ते में थेक्स एक कन्फेक्शन बूथ में अपनी परेशानी कहता है। इन कन्फेक्शन बूथ में किसी की फोटो बनी हुई थी जिससे हमेशा दिलासा देने की आवाज आती थी ताकि लोगों को ज्यादा ड्रग्स लेने की जरूरत ना पड़े। थेक्स बताता है कि उसके रूममेट लू अजीब बर्ताव कर रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे और उसके ऊपर ड्रग्स भी काम नहीं कर रहे हैं जिसके कारण उसके ऊपर काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा। अब थेक्स घर जाने के बाद टीवी देखने लगता है। लो उसे बिना बताए उसके ड्रग्स को बदल कर नॉर्मल ड्रग्स रख देती है और खाना खाने को उसे बुलाती है। अब अगले दिन थेक्स वापस से कन्फेक्शन बूथ में जाकर उसके सामने कन्फेक्शन करता है कि उसे लू के लिए सिलेक्टिव फीलिंग्स आ रही है और उसे ये नहीं पता कि आगे क्या करना है। वो घर आकर मेडिकल बॉक्स खोलता है और तभी अचानक से बेहोश हो जाता है। बॉक्स में हमेशा कैमरा लगा होता है। रोबोट उससे पूछता है कि उसे क्या करना है। लू आकर बॉक्स को बंद कर देती है। अब थेक्स होश में आता है तो वो दोनों लू और थेक्स इंटीमेट होने लगते हैं जो कि यहाँ पर फ्यूचर में इलीगल था और ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। अब अगले सीन में वो दोनों ओम का होलोग्राम चलाकर उसे माफी मांगते हैं। थेक्स लू से कहता है कि वो अपनी सिलेक्टिव ड्रग्स को लेना फिर से शुरू कर देगा और ऐसा अब दोबारा नहीं होगा, जिस पर लू से भागने को कहती है लेकिन ये काम नामुमकिन था। अब अगले दिन वो दोनों काम पर वापस लौट जाते हैं। लू उसे बताती है कि उसकी शिफ्ट रूम के साथ चेंज कर दी गई है और ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए थेक्स को शक होता है कि लू उसे रिपोर्ट करने के लिए जा रही है। अब थेक्स बाद में सैन के रूम में देखने जाता है और उससे पूछता है कि लू कहाँ पर है, मगर सैन को कुछ भी पता नहीं होता। सैन थेक्स को उसका रूममेट बनने के लिए कहता है जो कि बिना इजाजत के बनना क्राइम था। सैन उससे बताता है कि उसने लू से बात की है और दोनों को ये लगता है कि रूम को चेंज करना ज्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद थेक्स वहाँ से चला जाता है और रात भर लू का इंतजार करता है लेकिन लू वापस नहीं आई। अब अगले दिन सैन फिर थेक्स के पास जाकर उसे सैन का रूममेट बनने को कहता है। अब थेक्स बाहर आकर कंप्लेन बॉक्स में सैन का कंप्लेन डाल देता है जिसके कारण सैन को जेल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ थेक्स रोब फैक्ट्री में काम कर रहा था तो उसका ध्यान फिर से भटक जाता है और जो पहले मशीन ब्लास्ट हुआ था वैसे ही इस बार होने ही जा रहा था लेकिन सिस्टम ऑपरेटर उसका माइंड लॉक कर देता है जिससे उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और ब्लास्ट के कुछ ही समय पहले रिलीज कर देते हैं जिससे उसका ध्यान वापस से केंद्रित हो जाता है और पहले जैसा हो जाता है। और फिर थेक्स की इस गलती के कारण पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया जाता है। फिर थेक्स को कोर्ट में लाते हैं जहां उसे गलती के कारण उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद थेक्स की एक सर्जरी करते हैं और वापस उसे रूम में लाकर रख देते हैं और अब थोड़ी देर के बाद अचानक से उस रूम में लू आ जाती है। थेक्स को यकीन नहीं होता कि लू यहाँ पर कैसे पहुंची लेकिन लू को देखकर वो काफी खुश होता है। लू थेक्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सब सुनने के बाद वो दोनों फिर से एंटीबेट होने लगते हैं। यहाँ पर फ्यूचर में किसी भी तरह की फिजिकल इन्वॉल्व होना क्राइम होता है और तभी रोबोट पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और थेक्स को बाकी कैदी के साथ जेल में बंद कर देते हैं। थेक्स को जेल में सैम मिलता है जो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे रिपोर्ट किया। सैम थेक्स से भागने के लिए पूछता है जिस
पर थेक्स कोई भी जवाब नहीं देता और फिर एक दिन परेशान होकर वहाँ से निकलने लगता है और सैन उसके साथ जाता है, लेकिन उनके कभी खत्म न होने वाला सफेद रूम था और वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता। फिर बहुत देर तक ऐसे चलने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम एसआरटी था। वो रास्ता भटक कर वहाँ पर पहुँच गया था। सैन एसआरटी से पूछता है कि क्या यहाँ से भागकर जाने का रास्ता है, जिस पर एसआरटी बताता है कि रास्ता बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही है। वो तीनों के तीनों चलने वाले रास्ते पर कदम रखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा इंसान होते हैं। सैन भीड़ में आकर एसआरटी और थेक्स से अलग हो जाता है और एसआरटी थेक्स को लेकर एक लैब में पहुँच जाता है। एसआरटी थेक्स को बताता है कि वो एक होलोग्राम है और सर्किट में से निकल कर आया है। यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि सैन और थेक्स गायब है। उनकी तलाश शुरू हो जाती है। काफी देर उन्हें सर्च करने के बाद उन्हें थेक्स और एसआरटी मिल जाते हैं, जिनके पीछे पुलिस उनके दो रोबोट ऑफिसर को लगा देती है। एसआरटी और थेक्स फिर दोनों ऑफिसर चुपचाप भागकर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैन ट्रेन में बैठकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। उसे उस जगह पर डर लगता है, इसलिए वो फिर से ट्रेन में बैठकर आगे निकल जाता है। इधर थेक्स और एसआरटी मुद्दा घर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों मुर्दों के साथ वहीं पर लेट जाते हैं। यहाँ पर एक लेडी आती है जो सभी मुर्दों के कानों में छेद करके उन्हें एक नंबर देती है, जिससे पता चल जाता है कि वो इंसान मर चुका है। होलोग्राम के कारण एसआरटी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन थेक्स हमदर्दी के कारण चिल्ला देता है, जिसके कारण दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर सैन गलती से ओम के एरिया में पहुँच जाता है। उससे उन चीजों से वापस जाने के लिए कन्विंस करता है। तभी वहाँ पर एक सेंट आ जाता है, लेकिन सेंट के पास उसका पेज न होने के कारण वो उसे रिपोर्ट करने के लिए चला जाता है, लेकिन सैन उसे भागने से पहले ही उसे वहीं पर ही मार डालता है। इधर थेक्स और एसआरटी भागकर सर्वलास रूम में पहुंच जाते हैं। थेक्स यहाँ पर लू को ढूंढने की कोशिश करता है और तभी वो देखता है कि लू को चैम्बर में मार कर रख दिया गया है और उसे फिर से रीनेम कर दिया गया है। रोबोट एंड्रॉइड पुलिस वहाँ पर आ जाती है, जिससे कि उन दोनों को वहाँ से जल्दी से भागना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि सैन चाइल्ड एरिया में आकर बच्चों से बातें करने लगता है, जब तक पुलिस आकर उसे पकड़ कर ना ले जाती। इधर थेक्स और एसआरटी भागकर बाहर आते हैं और एक एक कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। थेक्स जल्दी से कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन एसआरटी की कार पिलर से टकरा कर वो मारा जाता है। पुलिस अब थेक्स के पीछे लगी थी क्योंकि अब एसआरटी तो मारा गया है। थेक्स की कार गर्म हो जाने के कारण रुक जाती है और पुलिस उसके पास आ जाती है, जिससे थेक्स को बचने की उम्मीद कम हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से कार स्टार्ट हो जाती है और वो वापस से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ऑफिसर थेक्स के पीछे पड़े थे। वो अपनी अपनी बैटरी खत्म हो जाने के कारण वहीं पर ही डेड हो जाते हैं और फिर थेक्स उस कार को छोड़कर एक टनल में भागता है, जहाँ पर उसे कुछ बंदर जैसे जानवर पकड़ लेते हैं। उनकी आवाज सुनकर दूसरे ऑफिसर उनके पीछे पहुंच जाते हैं। थेक्स टनल में उसके ऊपर चढ़ने लगता है और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन तभी उन्हें ये ऑर्डर मिलते हैं कि थेक्स को पकड़ने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है और इसलिए अब थेक्स को पकड़ने वाले मिशन को बंद किया जा रहा है। जिसके बाद वो दोनों ऑफिसर्स को वापस आने का ऑर्डर मिलते हैं। वो दोनों ऑफिसर्स थेक्स को आखिरी बार चलने के लिए कहते हैं, लेकिन थेक्स उस टनल से ऊपर चला जाता है और वो ऑफिसर्स वहाँ से वापस लौट जाते हैं। थेक्स यहाँ पर बच जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका पूरा शहर अंडरग्राउंड में था। वो बाहर आकर अपनी जिंदगी का पहला सनसेट देखता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।